महात्मा गांधी के बारे में पूरे दुनिया में लिखा पढ़ा जाता है और बहुत सारे लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं और उनके विचारों पर चलते हैं। ऐसे तो उन पर सैकड़ों बुक तथा लेख लिखे जा चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे गांधी जी और उनके विचार पर। बिपिन चंद्र अपने किताब आधुनिक भारत के इतिहास में क्या लिखे हैं। बिपिन चंद्र पूर्व प्रोफेसर, इतिहास अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो वह लिखते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ब्रिटेन में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। न्याय की ऊंच भावना से प्रेरित होकर उन्होंने उस नस्लवादी अन्याय, भेदभाव और हीनता के खिलाफ संघर्ष किया जिसका शिकार दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों में भारतीयों को होना पड़ रहा था। भारत से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे मजदूर और व्यापारियों को मत देने का अधिकार नहीं था। उन्हें पंजीकरण कराना तथा चुनाव कर देना पड़ता था। उनको गंदी और भीड़ भरी उन बस्तियों में ही रहना होता था जो उनके लिए निर्धारित थी। कुछ दक्षिण अफ्रीकी उपनिवेशों में एशियाई और अफ्रीकी लोग रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और नहीं सार्वजनिक फुटपाथों का प्रयोग कर सकते थे। गांधी जी इन स्थितियों के विरोध में चलने वाले संघर्ष के शीघ्र ही नेता बन गए और 1893 से 94 में दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी अधिकारियों के खिलाफ एक बहादुराना मगर असमान संघर्ष चला रहे थे। लगभग 2 दशक लंबा यही वह संघर्ष था जिसके दौरान उन्होंने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह नामक तकनीक का विकास किया। उनके अनुसार एक आदर्श सत्याग्रह सत्य और शांति प्रेमी होता है, मगर वह जिस बात को गलत समझता है उसे स्वीकार करने से दृढ़तापूर्वक इनकार कर देता है। वह गलत काम करने वालों के खिलाफ संघर्ष करते हुए हंसकर कष्ट सहन करता है। यह संघर्ष उसके सत्य प्रेम का ही अंग होता है, लेकिन बुराई का विरोध करते हुए भी वह बुरे से प्रेम करता है। एक सच्चे सत्याग्रही की प्रवृत्ति में घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इसके अलावा वह एकदम निडर होता है, चाहे जो परिणाम हो वह बुराई के सामने नहीं झुकता। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा कायरों और कमजोरों का अस्त्र नहीं है, केवल निडर और बहादुर लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं। वे हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार्य समझते हैं। 1920 में अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में एक प्रसिद्ध लेख में वे लिखते हैं कि अहिंसा हमारे प्रजाति का धर्म है, जैसे हिंसा पशु का धर्म है। परंतु अगर केवल कायरता और हिंसा में किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। भारत कायरतापूर्वक और असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देखता रहे, इसके बजाय मैं उसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा। एक जगह उन्होंने अपने पूरे जीवन दर्शन की व्याख्या इस प्रकार की है, सत्य और अहिंसा ही वह अकेला धर्म है जिसे मैं दावा करना चाहता हूँ। मैं किसी भी परमाणुीय शक्ति का दावा नहीं करता, ऐसी कोई शक्ति मुझ में नहीं है। गांधी जी के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी था कि वह विचार और क्रम में कोई अंतर नहीं रखते थे। उनका सत्य अहिंसा दर्शन जोशीले भाषणों और लेखों के लिए न होकर रोजमर्रा के जीवन के लिए था। इसके अलावा साधारण जनता की संघर्ष की क्षमता पर गांधी जी को अटूट भरोसा था। उदाहरण के लिए देखें तो 1915 में जब मद्रास में उनका स्वागत किया गया तो दक्षिण अफ्रीका में अपने साथ संघर्ष करने वाले साधारण लोगों के बारे में उन्होंने कहा, आप कहते हैं कि इन महान स्त्री पुरुषों को प्रेरणा मैंने दी, मगर मैं इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकता। उल्टे जरा से भी इनाम की आशा किए बिना श्रद्धा के साथ कोई काम करने वाले
इन सीधे साधे लोगों ने मुझे ही प्रेरणा दी, मुझे अपनी जगह पर अडिग रखा तथा जिन्होंने अपने बलिदान और महान श्रद्धा के द्वारा तथा महान ईश्वर में अपने महान विश्वास के द्वारा मुझसे वह सब कराए जो मैं कर सका। इसी तरह 1942 में जब उनसे पूछा गया कि वह साम्राज्य की शक्ति का सामना कैसे कर सकेंगे, तो उन्होंने उत्तर दिया, लाखों लाख मूक जनता की शक्ति के द्वारा। गांधी जी 46 वर्ष की आयु में 1915 में भारत लौटे। पूरे 1 वर्ष तक उन्होंने देश का भ्रमण किया और भारतीय जनता की दशा को समझा। फिर उन्होंने 1916 में इलाहाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, जहां उनके मित्रों और अनुयायियों को रहकर सत्य अहिंसा को समझने तथा व्यवहार करना पड़ता था। उन्होंने संघर्ष की अपनी नई विधि के साथ यहाँ प्रयोग भी करना आरंभ किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।